तो जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अब भारतीय वायुसेना को तेजस मार्क 1A की शुरुआती डिलीवरी कर दी जाएगी। और इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना के प्रमुख सर वी आर चौधरी के एक संबोधन के दौरान उन्होंने बताया। इसके बाद बताया जा रहा है दोस्तों कि मार्च अप्रैल 2024 में इन एडवांस तेजस विमानों को एक नई स्क्वाड्रन का गठन करके उनके अंदर शामिल कर दिया जाएगा। और जैसा कि आपने थंबनेल पर पढ़ ही लिया कि ये पूरी तरह से रेडी टू वॉर होंगे और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए ये दुश्मनों का सामना कर पाएंगे। तो फाइनली अब वो समय आ चुका है जब भारतीय वायुसेना के अंदर MiG-21 का जमाना जाने वाला है और तेजस मार्क 1A का आने वाला है। तो ये भारत के लिए काफी बड़ी खुशी की बात है। यहाँ पर इस बात की भी सराहना होनी चाहिए कि HAL द्वारा जो प्रोमिसेस किए गए थे उसी के अनुरूप इस पर काम किया गया। इसके अलावा सर वी आर चौधरी की तरफ से उस बात को भी दोहराया गया जिसमें उन्होंने 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A की खरीद को लेकर बात कही। हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए 97 की संख्या में एडिशनल तेजस मार्क 1A अपने लिए खरीदना चाहती है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो प्लानिंग थी भारतीय वायुसेना की वो आज भी एज इट इज है। लेकिन इसको लेकर कुल दो बुरी खबरें निकल कर आई थी जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक खबर तो ये कि जो उत्तम AES रडार सिस्टम इसके लिए तैयार किया गया है और शुरुआत में बताया जा रहा था कि 21वें विमान से उसका इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा जो कि रिप्लेस कर देगा इजरायली रडार सिस्टम को, तो वो अब संभव नहीं हो पाएगा और वो 40वीं यूनिट से इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें इतना डिले कैसे हुआ, इस बारे में कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कम से कम 20 विमान इस चक्कर में हम लोग और लेट हो चुके हैं, अगर स्पेशली रडार सिस्टम की बात की जाए तो। लेकिन इससे भी बड़ी और दुखद खबर बीच में ये निकल कर आई थी जो कि तेजस मार्क 1A परियोजना को काफी पीछे धकेल देती है, और वो ये थी कि अमेरिका अपने F414 इंजन की डिलीवरी समय पर नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि HAL की प्लानिंग ये है कि जल्द से जल्द तेजस मार्क 1A की डिलीवरी की जाए। इसके लिए 24 फाइटर जेट हर साल हम लोग मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं 2025-26 से। लेकिन अगर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक की बात की जाए तो वो हर साल केवल 20 इंजन प्रोड्यूस करके ही भारत को दे सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग चाहकर भी वो जो 24 फाइटर जेट का आंकड़ा है उससे टच नहीं कर सकते। तो ये बुरी खबर जरूर थी तेजस मार्क 1A प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ इसी इंजन को लेकर एक अच्छी खबर निकल कर भी आ रही है। जी हाँ, यही इंजन जो कि तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल किया जाना है, यानी F404 IN20 इंजन, इसको लेकर कुछ एडवांसमेंट जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से किए जा रहे हैं जो कि तेजस मार्क 1A के फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होगा। और बताया जा रहा है कि इस तरह के एडवांसमेंट कर देने के बाद इनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो पहले की तुलना में ज्यादा एनहांस हो जाएगी। इसके अलावा दूसरा फायदा ये मिलेगा कि भारतीय वायुसेना के लिए इन फाइटर जेट के अंदर जो पूरी लाइफ साइकिल के दौरान खर्च आता है उसमें भी काफी कमी देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अभी बहुत बड़े स्तर पर तो नहीं बताया गया है कि क्या क्या एडवांसमेंट किए जाने हैं, लेकिन संभवतः सॉफ्टवेयर और कुछ पार्ट्स वगैरह को लेकर भी इसके अंदर अपग्रेडेशन का काम किया जाएगा जिससे कि ये काफी ज्यादा फ्यूल की बचत कर पाएंगे। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन एडवांसमेंट के चलते इसका थ्रस्ट नहीं बढ़ेगा, जो है वही रहेगा, लेकिन फ्यूल वगैरह में अच्छी खासी बचत हो जाएगी। तो जो फ्लाइट पर आ रहे हैं उसमें भी भारी कटौती देखने के लिए मिलेगी। तो अल्टीमेटली इस समय तेजस के लिए जितनी भी खबरें निकल कर आ रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इसको लेकर जो एक्साइटमेंट थी अब वो पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इंतजार रहेगा फरवरी मंथ का, यानी अगले महीने का। उस दौरान इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी।